साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। साथियों, महाशिवरात्रि खत्म हो चुका है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं और ये बात साझा कर रहा हूं कि किस प्रकार से इस शिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी। जैसे फतेहपुर में तामेश्वर मंदिर है, शहर के कोने कोने से निकल करके लोग परिक्रमा कर रहे थे, सड़कें जाम थी। फतेहपुर के अन्य जगहों में मंदिर हैं जहां से इस देश के नवयुवक, देश के भविष्य गंगा घाट से लेकर गंगा जल लेकर के पैदल कांवड़ यात्रा लेकर के मंदिर गए और भगवान शिव की आराधना की। आखिर आज मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, क्यों चर्चा कर रहा हूं, यह बात सुने और समझें। हाँ साथियों, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आज उन मंदिरों में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है जिन मंदिरों में आज से 50 साल पहले इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। यदि कोई अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होता था, उसकी यदि कोई आवाज कानों से सुन लेता था तो कानों में कांच पिघला करके डाल दिया जाता था। यदि संस्कृत से मंत्रों का उच्चारण कर दिया जाए तो जिह्वा काट दी जाती थी। यदि आंखों से अनुष्ठान देख लिया जाए तो आंखों को निकाल लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा कौन सा कारण है कि वही ओबीसी, एससी के लोग, एसटी के लोग, जिन लोगों को आज से 50 साल पहले उन मंदिरों के दरवाजे बंद थे, उन मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, और आज वही ओबीसी, एससी के लोग उन मंदिरों में घुसने के लिए बेताब हैं। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, यह समझने की जरूरत है। आज से 50 साल पहले जिन मंदिरों में घुसने की ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, भारत की महिलाओं को प्रवेश वर्जित था, क्योंकि आज से 50 साल पहले इस देश के अंदर जो धर्म था, जो ये कर्मकांड था, कर्मकांड के द्वारा इस देश की सामाजिक व्यवस्था स्थापित थी। उस कर्मकांड में एक विशेष जाति वर्ग के लोगों का प्रभुत्व था। उसी के द्वारा इस देश में वो लोग सत्ता चलाते थे। लेकिन जब इस देश में संविधान लागू हुआ और संविधान ने मंदिरों के दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए, तो इस देश में बैठे हुए मंदिर के लोगों ने जब यह समझा कि मंदिर के दरवाजा जिस संविधान ने खोल दिया है, अब इस मंदिर में अब हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है, इसलिए उन लोगों ने मंदिर को छोड़ करके किताबें पढ़ी, संविधान पढ़ा और वह विश्वविद्यालयों में, न्यायालयों में पहुंच गए। और जिन लोगों को आज से 50 साल पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, आज वही लोग मंदिरों में घुसने के लिए बेताब हैं। जो मंदिर हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को, इस देश की महिलाओं को गुलाम बनाया, जिस धार्मिक व्यवस्था ने इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गुलाम बनाया, आज वही लोग उसी व्यवस्था में जुड़ने जा रहे हैं, उसी व्यवस्था में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। यह कैसा करिश्मा है हमारे देश के सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक लोगों का। जो मंदिर, जो धार्मिक व्यवस्था इस देश में सामाजिक असमानता, गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था स्थापित करती है, जिन ओबीसी के लोगों को, जिन एससी के लोगों को छूत का अछूत बनाया गया, उनको समाज से विरक्त किया गया, धार्मिक कर्मकांड से दूर रखा गया, आज वही लोग सबसे ज्यादा मंदिर में घुसने के लिए बेताब हैं। आखिर यह कैसी गुलामी है? यह देश के उन लोगों को समझने की जरूरत है जो लोग इस मंदिर में लाइन लगाते हैं। तो साथियों, यह शिक्षा का अभाव है। अगर हम अपने एक वैचारिक सोच से सोचें कि यदि मंदिर की दौड़ में हम लोग जिस प्रकार से, खास करके ओबीसी के लोग और गरीब तबका के लोग मंदिर में घुसने के लिए होड़ लगाते हैं कि वहाँ हमें भगवान मिलेगा, हमारा जो
जीवन है सुखमय हो जाएगा। तो फिर मैं बताना चाहूँगा कि यदि मंदिर में जाने से समस्या का निराकरण हो जाए, भगवान मिल जाए, तो मैं साथियों आपसे कहना चाहूँगा कि इस देश में जितने भी IAS हैं, इस देश में उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। वह लोगों को भी वो IAS की नौकरी छोड़ देना चाहिए या शिवरात्रि के दिन उनको छुट्टी लेना चाहिए और पैदल पग यात्रा करते हुए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। लेकिन वह लोग ऐसा नहीं करते हैं, ना तो उन लोगों के बच्चे ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको यह मालूम है कि पैदल कांवड़ यात्रा करने से भगवान नहीं मिलेगा, ना ही मोक्ष मिलेगा, ना जीवन की सुख सुविधाएं मिलेंगी। जीवन की सही सुख सुविधाएं मिलेंगी तो शिक्षा के दम पर मिलेंगी, विश्वविद्यालय में जाने से मिलेंगी, अच्छी नौकरियां करने से मिलेंगी। इसलिए हमारे उन नागरिकों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो लोग यह बात जानते हैं अपने गांव गली मोहल्ले में लोगों को बताने की ज़रूरत है। जो लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, ऐसे वीडियो देखते हैं और ऐसे वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा करते हैं कि हमारी भगवान से आस्था है, आस्था है अच्छी बात है, लेकिन अपने शरीर को जो हम इतना तप कराते हैं और तब मंदिर में जाते हैं, धक्के खाते हैं, फिर हम भगवान के दर्शन पाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी गरीबी नहीं हटती है। ये हमको इस चिंतन करने की ज़रूरत है। साथियों, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। शिक्षित बने, संगठित बने और समाज को जागरूक करें। धन्यवाद।